हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल KL स्टडी। फ्रेंड्स, आज के सेशंस में हम देखेंगे जाति और जनजाति के बीच क्या अंतर होता है, अर्थात जाति क्या कहलाती है और जनजाति क्या होती है और इन दोनों में अंतर क्या है। तो एक एक करके यहाँ सारे पॉइंट आप यदि देखेंगे तो आपको आसानी से चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो सबसे पहले जो जनजाति होती है, इसका विकास एक निश्चित भूभाग, भाषा तथा संस्कृति के आधार पर होता है, जबकि जाति एक मानव निर्मित व्यवस्था है एवं मुख्यतया जन्म के आधार पर विकसित होती है। ठीक है, अब इसको यदि हम समझें कि आपकी जो एक क्षेत्रीय मतलब एक क्षेत्र विशेष में जो आपकी अधिकतम जनसंख्या निवास करती है वो आपकी एक जनजाति कहलाती है। ठीक है, लेकिन जब इसी पूरी क्षेत्रीय मान के चलिए एक आपका पूरा क्षेत्र विशेष है, उसमें से कुछ मतलब जाति के जो लोग हैं वो अपनी व्यवस्था अलग से निर्मित कर लेते हैं। ठीक है, उनके अलग से रीति रिवाज होंगे तो वो फिर जाति होती है। ठीक है, मतलब यहाँ पर निश्चित भूभाग और संस्कृति के आधार पर जो गठित होती है वो आपकी जनजाति कहलाती है। और फिर एक मानव निर्मित व्यवस्था जो होती है, जो मानव के द्वारा निर्मित की जाती, वो आपकी जाति कहलाती है। और जो जाति होती है वो जन्म के आधार पर विकसित होती है कि इसका जन्म इस जाति में हुआ है, इसका इस जाति में हुआ है, तो इस तरीके से। ठीक है, फिर है आपका जनजातियों में परस्पर ऊंच नीच की भावना या एक ही जनजाति में जाति जैसी श्रेणियों का अभाव पाया जाता है, जबकि जाति प्रथा ऊंच नीच पर आधारित होती है। मतलब जो जनजाति, अब आप समझ गए होंगे कि जनजाति एक पूरी क्षेत्रीय जो निवास करते हैं एक क्षेत्र में, वो जनजाति, तो इसमें ऊंच नीच की भावना नहीं पनपती। लेकिन जब मानव स्वयं की व्यवस्था से निर्मित करते हैं जातियों को तो इनमें बेसिकली ऊंच नीच की भावना होती है। नेक्स्ट है, अधिकांश जातियों का परंपरागत व्यवसाय होता है, जबकि एक ही जनजाति के लोग पृथक पृथक व्यवसाय करते हैं। जनजातियों में आर्थिक स्वतंत्रता ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। आमतौर पर एक जनजाति एक ही आर्थिक क्रिया में लगी रहती है। आर्थिक मामलों में जनजातियां आत्मनिर्भर और जातियां आत्मनिर्भर नहीं होती। तो जनजाति में जितने सारे मतलब जितना बड़ा क्षेत्र होगा तो सभी को उसमें स्वतंत्रता होती है कि अपना अपना व्यवसाय करेंगे और अपने अपने कार्यों में लगे रहते हैं। लेकिन जो जातियाँ होती हैं वो मानव व्यवस्था होती है। ठीक है, और इसमें जैसा मानव व्यवस्था के तौर तरीके होंगे उसी आधार पर चीज़ें करनी होती हैं। नेक्स्ट होता है यहाँ पर जनजाति में खाने पीने तथा सहवास संबंधी कठोर निषेधों का अभाव होता है। मतलब जनजाति में मतलब अभाव होता है किसका, कठोर, मतलब इसमें नियम वगैरह नहीं होते हैं, मतलब स्वतंत्रता होती है। जबकि जो जाति है वो मानव निर्मित है तो इसमें बेसिकली जो है थोड़े से नियम पाए जाएंगे। ठीक है, अपने अपने तौर तरीके होंगे। तो यहाँ पर दिया है कि प्रत्येक जाति अपने सदस्यों पर अन्य जाति के सदस्यों के साथ तथा खाने पीने संबंधी कुछ ना कुछ निषेध लगाती है। जैसे जो है ब्राह्मण समुदाय से लोग हैं या फिर अदर समुदाय के लोग हैं तो वो जो नीची जातियां होती हैं कुछ, ठीक है, नीचे तो वैसे कोई नहीं होता है, फिर भी इसमें थोड़ा सा निषेध कर देते हैं कि इनके साथ नहीं बैठना उठना, इनके साथ नहीं खाना पीना, इस तरीके से। तो ये जातियों में पाया जाता है, जबकि जनजाति में ऐसा कुछ नहीं होता। जनजातियों का एक प्रारंभिक राजनीतिक संगठन होता है एवं यह जनजातीय पंचायत द्वारा संचालित होता है, जबकि सिर्फ कुछ ही जातियों में ही जाति पंचायतों का उल्लेख मिलता है। लेकिन अधिकतर इनका पृथक राजनीतिक संगठन नहीं होता। इतना जरूर है कि कुछ राजनीतिक दल जाति आधार पर गठित होते हैं। तो क्षेत्र विशेष में जो जाति होगी वो जनजाति कहलाती है और जनजातियों में आपका राजनीतिक संगठन अलग से होता क्योंकि बड़ा समुदाय होता है। जबकि जो आपकी जातियाँ होती हैं तो इनमें जो दल हैं वो हो सकता अलग से भी गठित कर लें और नहीं भी कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट है आपका हर जनजाति स्वायत्त होती है, मतलब स्वतंत्र होती है और यह स्वयं में पूर्ण और स्वतंत्र रहती, मतलब जो कार्य करना चाहे वो कर सकती है। ठीक है, जबकि जाति एक बड़े समुदाय हिंदू समाज व संस्कृति का अंग होती है। इसी कारण जाति को अंग समाज या अंग संस्कृति भी कहते हैं। तो ये एक इसमें इम्पोर्टेंट अंतर रहेगा। फिर दिया है यहाँ पर मैक्स वेबर लिखते हैं कि जब कोई भारतीय जनजाति अपने प्रादेशिक महत्व को खो देती है, मतलब अपने प्रदेश का महत्व ही नहीं मानती, तो वह भारतीय जाति का रूप धारण कर लेती है। ठीक है, मतलब अपने जो एक विशेष जनजाति का जो महत्व होता है उसे नहीं मानती कोई जनजाति, तो फिर वह जनजाति ना रह करके एक भारतीय जाति का रूप ले लेती है। इस तरह जनजाति का स्थानीय समूह है, जबकि जाति एक सामाजिक समूह मतलब समाज के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है,
नेक्स्ट है मैक्स वेबर के ही अनुसार जाति में सब व्यक्तियों का वर्णन एक ही होता है, इसमें कोई विषमता या भेद नहीं होता, लेकिन जनजाति में पद और स्थिति के कई भेद पाए जाते हैं। मैक्स वेबर का मत यह भी है कि सभी जातियों पर लागू नहीं होता ये वाला मत, बहुत सी जातियों में भी पद और स्थिति का अंतर देखने को मिल जाता है। अब डॉक्टर DN मजूमदार के अनुसार जो जनजाति है वो हिंदू कर्मकांड का अनुसरण और देवी देवताओं की पूजा करते हुए भी उन्हें विदेशी और विधर्मी प्रथाएं समझती है, लेकिन जाति के ये धर्म आवश्यक अंग माने जाते हैं। तो इनका मानना ये था कि जो जनजाति हैं, जैसे अदर स्टेट में जनजातियां होती हैं या अदर जो आपके देश होते हैं वहाँ पर, तो इनमें ये प्रथाएं जो हैं वो इनको समझती हैं। यहाँ दिया है कि देवी देवताओं की पूजा करते हुए विदेशी समझ लेती हैं, ठीक है, लेकिन जो जाति है क्योंकि ये यहीं पर और समाज के द्वारा बनाई जाती हैं, तो इनमें मतलब जो धर्म होते हैं उनको आवश्यक अंग माना जाता है। मध्य भारत की हिंदू और क्षत्रिय कहलाने वाली जनजातियाँ हिंदू देवी देवताओं की अपेक्षा अपने बोंगा से अधिक परिचित होती हैं। तो ये इनका कथन रहा, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि जाति क्या होती है और जनजाति क्या होती है। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर जरूर करें, और यदि आपका कोई डाउट बनता है तो कमेंट्स के जरिए ज़रूर पूछें। थैंक यू।